दूरदर्शन गान्तोकका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हस्तकला तथा हस्तकरघा विकासको क्षेत्रमा भारत सरकारले विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग प्रदान गर्दै आएका छन्। विभिन्न योजना र कार्यक्रम विस्तार गर्दै आएको छ। राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीले पनि स्वदेशी वस्त्र पहिरन अपनाउनुपर्छ भन्ने नीति अपनाउनु भएको थियो भने यही नीतिलाई आज भारतले पनि अक्षरशः पालन गर्दै आएको छ। हामी प्रतिवर्ष नेसनल ह्यान्डिक्राफ्ट विक हामी पालन गर्दछौँ र अहिले नेसनल ह्यान्डिक्राफ्ट विक चलिरहेको छ र यस अवसरमा सिक्किमको राजधानी गान्तोक 0 पोइन्ट स्थित हस्तकला तथा हतकरघा निर्देशालयको यस कार्यालय प्राङ्गणमा अहिले सप्ताहव्यापी नेसनल ह्यान्डलुम एक्सपो 2020 आयोजन हुन गइरहेको छ, जसमा सिक्किमका विभिन्न स्वयं सहायता समूह अनि पूर्वोत्तर राज्यका विभिन्न स्वयं सहायता समूह र उद्यमीहरूले यस प्रदर्शनीमा भाग लिइरहनु भएको छ र यसको सम्पूर्ण अवलोकन तपाईहरुलाई हामी गराउनेछौँ अनि उहाँहरूसित बातचित पनि गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी यसको दृश्य अवलोकन गर्नतर्फ लागौँ। प्रतिवर्ष 8 दिसम्बरदेखि 14 दिसम्बरसम्म सप्ताहव्यापी रूपमा राष्ट्रिय हस्तकरघा सप्ताह पालन गरिन्छ भने यस अवसरमा हतकरघा प्रदर्शनीको आयोजना देशका प्रत्येक राज्यमा आयोजन गरिन्छ। राजधानी गान्तोक 0 पोइन्ट स्थित हस्तकला तथा हस्तकरघा निर्देशालय प्राङ्गणमा विशेष भारतका पूर्वोत्तर राज्यबाट आएका तथा सिक्किमका महिला स्वयं सहायता समूहहरू जो हस्तकरघा क्षेत्रमा संलग्न छन्, उनीहरूले आफूद्वारा तयार हस्तकरघा सामग्री बिक्री प्रदर्शनीमा राखिएको पाइयो। हामीले उनीहरूबाट मनसाय बटुलेका छौँ। अहिले हामी आसामका यहाँ एकजना उद्यमीसँग बात गरिरहेका छौँ, जो 2015मा एकजना महिला हुनुहुन्छ। उहाँले राष्ट्रिय पुरस्कार पनि हासिल गरिसक्नु भएको रहेछ। भारतका माननीय प्रधानमन्त्रीको बाहुलीबाट यो उहाँले हस्तान्तरण गर्नुभएको रहेछ, उहाँले यो प्राप्त गर्नुभएको हो। उहाँबाट जानकारी लिन्छौँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हिरण गोस्वामी। हिरण गोस्वामी, अच्छा। आपने ये जो व्यवसाय कब से शुरू की थी? कब से कपड़ा का धंधा शुरू किया था आपने? हम लोग 2012 में शुरू किया। अच्छा। तो आपने कैसे मेहनत करके इतना अच्छा काम कर रही है? 12 से कैसे काम शुरू किया आपने? नहीं, पहले तो मेरा घर वालकुसी में ना, मैंने 9 साल के उम्र के मैंने मेहनत किया। अच्छा। मेहनत करके मैंने तो रात 2-3 बजे तक कपड़ा बनाते हैं। अच्छा। सोते नहीं। मैंने ऐसा ये फील होता है जब मैं एक कपड़ा बनाकर भी सो जाऊँ। मुझे तो अच्छा डिजाइन बनाने के लिए। कहाँ से ट्रेनिंग लिया आपने? ट्रेनिंग तो हम लोग लिया ही नहीं, हमारे लोग तो ऐसा ही मदर ने सिखाया या? हम लोग तो देख कर सीख गया। अच्छा, बहुत अच्छा। वालकुसी में है ना, वालकुसी में बच्चे सब
जानता है, अच्छा। हम लोग देख देख कर ही सीख गया। तो हमने सुना आपने 2015 में राष्ट्रीय पुरस्कार आपको मिला, जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था। इसके लिए ऐसा ही राष्ट्रीय पुरस्कार आप ले लो ऐसा करके तो नहीं देगा ना, उसके लिए तो बहुत मेहनत करना। मेहनत कैसे मिला आपको, क्या फील है इसके ऊपर? मैंने एक एरी शॉल बनाया। ये शॉल में वो डिज़ाइन, वेराइटीज डिज़ाइन दिया, अच्छे अच्छे डिज़ाइन दिया। पहले मेरे गुवाहाटी में ये असम का सिलेक्ट हुआ, फिर भारत का ये नेशनल लेवल में सिलेक्ट हो गया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं जो ऐसा कर सकता हूँ मैं सोच भी नहीं सकता। बहुत अच्छा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनिल गोस्वामी, मेरे घर असम गुवाहाटी। मैडम आपका? मेरा मिसेज है। आपका मिसेज तो मिसेस ने तो एक नेशनल अवार्ड मिला, हाँ बहुत खुश का बात है। कैसे मिला आपको, कैसा इसका जानकारी दे पाएंगे? हाँ, ये तो पहले 2012 में ये छाल स्टार्ट किया मेरा घर में। वो तो बच्चा से न वो चल रहा है सब बनाया सकता, लेकिन भारत में हमारा घर में तो छाल बनाया 3 ठो। वो विभर्स रखा और मिसेज ने पूरा हेल्प किया। मिसेज ने वैरायटी डिज़ाइन बना सकता, वो एरी कपड़ा ने पाट कपड़ा ने वैरायटी डिज़ाइन बना सकता। पहले जो ये है ना खानापारा से हैंडलूम का एक ये मिला, सॉरी क्या बोला, ये कंपटीशन, ये कंपटीशन में सिलेक्ट हुआ। फिर बोला इनको नेशनल लेवल से पहुँचूगा, देखोगा कैसे होगा। 1 साल बाद में वो मुझे फ़ोन किया तो मेरा मैसेज हिरण गोस्वामी सिलेक्ट हुआ, नेशनल अवार्ड मिला। और कौन तारीख ने बताया तो बुला लेगा। इससे ये 2015 में 7 अगस्त ने उन चला गया, हैंडलूम डे होगा, इससे चला गया चेन्नई से और अवार्ड मिला, एक सर्टिफिकेट प्लस 1 लाख टका चेक मिला। मेरा नाम है मेहुली चक्रवर्ती। आई एम फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल। हमारा वेस्ट बंगाल का पहचान बहुत चीज़ों से होती है। अभी हमारे पास जो है वो काथा वर्क की कुछ साड़ीज़ है, कुछ स्टोल काथा वर्क, जिसे हम वहाँ बोलते हैं काथा स्टिच। वो रविंद्रनाथ टैगोर की बनाई हुई जगह शांति निकेतन में तैयार होती है। वह हमारी जो लड़कियाँ होती है वहाँ जो अपने ऊपर निर्भर है, सिर्फ जिसको हम स्वनिर्भर कहते हैं, वो अपने हाथों से ये सब बनाती है, बैठ के स्टिचेस करती है। फिर और एक है ये फुलकड़ी वर्क है, इसको वूल से बनाया जाता है। ये वर्क वुलन से, वुलन को काट के ये बनाया जाता है। और ये है एक तात का, ये बहुत फेमस है हमारा यहाँ, प्योर कॉटन का है ये। इसका एक मशीन होता है, इस एक साड़ी को बुनने में एक तांती का 4 घंटा वक्त लग जाता है, एक साड़ी को बुनने में, और 4 घंटा वक्त लग जाता है। अगर कोई एक टाइम से बैठे 4 घंटा में हो जाता है। और बहुत है, ये हमारा दुपट्टा है काथा वर्क का एक। ये हम लोग प्योर सिल्क, रिजेक्टेड जो प्योर सिल्क होता है उसको काट के हम लोग बनाते हैं। हमारा जो रिजेक्टेड प्योर सिल्क होता है उसको हम एक ऐसा डालते हैं प्लेन वाला साड़ी को काट के, और कुछ दूसरा रिजेक्टेड साड़ी को काट के ऐसे पैचेस वर्क में देते हैं। फिर दोनों को हम लोग जोड़ के एक दुपट्टा बनाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमारे वेस्ट बंगाल पहचाना जाता है। और भी बहुत हैंडलूम है, पावर लूम है, जामदानी, ढाकाई जामदानी है, बहुत कुछ है। मेरो नाम छिरिङ अङ्गु शेर्पा अनि म वहाँ उता वेस्टको ओख्रेमा बस्छु सर। ओखरीमा है। हजुर तपाईँहरूको के हो, साप्री नागी ह्यान्डलुम सेल्फ हेल्प ग्रुप है? हजुर हजुर सर। अच्छा, यो कहिले तपाईँले ग्रुप गठन गर्नुभएको? ग्रुप भएको चाहिँ 5 वर्ष क्रस भइसकेको 5 वर्ष क्रस भयो। हजुर हजुर। अच्छा, यो 5 वर्षभरि के गर्नुभयो तपाईँहरूले? 5 वर्षभरि त सर हामीलाई त्यो ट्रेनिङ गरेपछि त त्यस्तै अब गाउँमा अब अलिअलि बुन्दै यसो सेल गर्दै सरले अब यता बोलाउनुहुन्छ स्टलतिर, हामी स्टलतिर हिँड्छु हो। अनि सर अन्त यता गाउँतिर पनि बुनेर सेलहरू गर्छु सर हामी। यो चाहिँ कहाँ सिक्नुभयो? हामी उतै सिकेको हो। हुन्छ, डिएचएसबाट पनि ट्रेनिङ लिनुभयो? हजुर गरेको छु नि सर। गर्नुभएको छैन? के चाहनुहुन्छ अझ यहाँबाट, के सपोर्ट चाहनुहुन्छ? सपोर्ट त सर अब हामीले गरेर चाहिँ अब हामी सेलहरू गर्नु, जग्गा जानु इच्छाहरू छ सर, अब होइन बनाएर गाउँ गाउँमा लगेर यस्तो गर्नु छ। एउटा मूल कुरा चाहिँ अब सिक्किम सरकारले, सिक्किमको मुख्यमन्त्रीले अहिले
जति पनि नानीको युनिफर्महरू छ नि हजुर सर त्यो सबै सेल्फ हेल्प ग्रुपले सिलाइदियो भनेदेखि चाहिँ त्यसको सबै प्रफिट उहाँहरूले नै पाउँछ भन्ने कुराहरू पनि हजुर, गर्नुभएको सुन्नु, सुन्छौँ है। हजुर, हजुर। त्यसमा तपाईँहरू अगाडि आउनुपर्ने देखिन्छ। हजुर अगाडि के गर्दै हुनुहुन्छ यसमा? अब सर त्यसमा चाहिँ हामी गर्ने नै इच्छा छ। त्यस्तो अब ट्रेनिङहरू दियो भने चाहिँ सर हामी के ग्रुप भएर अब यसरी केमा अब दिनुभयो भने चाहिँ हामी सबै गरौँ भन्ने इच्छा छ सबै साथीहरू चाहिँ। हजुर अच्छा के अरे मार्केटिङ गर्न के समस्या छ तपाईँले चिज? मार्केटिङमा हजुर सर यसो भन्नुहुन्थ्यो कि मार्केटिङमा चाहिँ अब हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ यसो भन्नुहुँदै थियो, अब तपाईँहरूले गर्नु भएर राख्नुभयो भने चाहिँ हामी आफै अब ग्रुपबाट चाहिँ हाम्रो सरहरू हुनुहुन्छ, सरहरूले चाहिँ उहाँहरूले लगिदिनुहुन्छ भन्नुहुँदै थियो सर। अब हामीलाई मार्केटिङ गर्नु त साह्रै पर्छ सर, यो बनाएर लानु साह्रो पर्छ। अब कहाँ लगेर बिक्री हुँदैन सर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बनाएर राखिदियो भने चाहिँ लगिदिने छ भने चाहिँ हुन्छ सर। कतिको प्रफिटेबल छ यो व्यवसाय? जस्तो कि आज तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको छोराछोरीले पनि सिक्नु पऱ्यो, गाउँको भाइ बहिनीहरूले पनि सिक्नु पऱ्यो, सबैलाई रोजगारको क्षेत्र त कम्ती छ। हजुर कतिको प्रफिटेबल लाग्छ तपाईँलाई? अब हुन्छ सर, काम गऱ्यो भने त अलिअलि त हुन्छ नि सर अलिअलि त। अच्छा यह है ड्रेस मटेरियल्स, मतलब कुर्ती का पीस, कमीज का पीस है ना, ये भी हैंड वीविंग से बना है। ये सिल्क एंड कॉटन मिक्स में बना हुआ है। इसका आपको ऐसा मिलेगा, यह है फुल सेट, मतलब इसको वीविंग वाला काम है। जामदानी वर्क बोलते हैं इसको। जो जामदानी एक्चुअली है ना, जामदानी वर्क है जो वीविंग है, मतलब एक धागा घुमा घुमा कर जो डिज़ाइन निकलता है उसको जामदानी बोलते हैं। जामदानी सुना है ना सर, वो हमारा बंगाल का ट्रेडिशनल चीज़ है। ये धागा घुमा के इतना डिज़ाइन, मतलब दिमाग से आके, मतलब आर्टिस्टिक वाला काम है ये, ऐसा करने वाला काम नहीं है, ठीक है। और दूसरा चीज़ आता है हमारे उधर का कांथा वर्क। कांथा वर्क मतलब सुई धागा से स्टिचिंग। ये देखिए एक दुपट्टा है, स्टोल चूर्नी जिसको बोलते हैं, यह कांथा वर्क का, मतलब ये जो डिज़ाइन देख रहा है ये पूरा सुई धागा से बना हुआ है। ये हाथ में सिलाई करके, जो एक सुई धागा होता है ना, इससे सिलाई करके बनता है। ये देखिए ये दुपट्टा है। सोचिए कि इसका कितना टाइम लगता है, लेकिन ये बंगाल का एंशिएंट टेक्नोलॉजी है जो हम लोग जो इसको एक्सपोर्ट भी करते रहते हैं। इसका ऊपर आपको साड़ी भी मिलता है, ये दुपट्टा है, साड़ी मिलता है, प्योर सिल्क में मिलता है। ये देखिए ये है साड़ी, यह दुपट्टा देखा, यह है कांथा स्टिच का साड़ी। देखिए इसमें क्या होना, फिगर बना है। ये देखिए पूरा हैंड स्टिचिंग वाला काम है ये देखिए जितना काम है ना पूरा हैंड स्टिचिंग में, कोई मशीन का काम नहीं है। इसको बोलते हैं कांथा स्टिच, हाथ का काम है। देखिए ऑल ओवर में ऐसा। आप कहाँ कहाँ जाके ऐसा प्रदर्शन किया अभी तक? हम लोग दिल्ली गए हैं, हम लोग साउथ में बेंगलोर गए हैं, आपका हर लगभग हर सिटी में गए हैं। केरल और एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट छोड़ के असम गुवाहाटी तक भी गए हैं हम लोग। एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में नहीं गए हैं और अपर में जम्मू कश्मीर में नहीं गए हैं, नहीं तो हर स्टेट क्या बताएं, हर स्टेट में हम लोग गए हैं। डिमांड है हमारा डिमांड बहुत अच्छा है सर, क्योंकि ये तो हाथ का काम है, कलाकारी है एक्चुअली, ये तो कोई मशीन का वर्क नहीं है, तो कलाकारी है, इसलिए तो इसका डिमांड बहुत है। एक्सपेक्टेशन हमारा जो काम इतना लोग चलते रहते हैं हमारे इसका ऊपर, इसी काम के ऊपर, इतना फैमिली है ना, 500 मेंबर है, तो उसका फैमिली भी चलते रहते हैं। आप लोगों के सबका आशीर्वाद से रोजगार भी दे रहा है। और मेरा नाम गौहर है, मैं श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। अच्छा तो आज का जो एक्सपो में आपका भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसे लग रहा है यहाँ पे आपका? जी हम तो गैंगटॉक पिछले 10 साल से आ रहे हैं। अच्छा हैंडीक्राफ्ट में, हैंडलूम में हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको लगता है कि जैसे हम क्लाइमेट के हिसाब से कश्मीर में ही है, कश्मीर और सिक्किम का क्लाइमेट ऑलमोस्ट सेम है, और यहाँ पे भी हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बहुत अच्छी है। जैसे कि हमारे कश्मीर में कारपेट बनता है, यहाँ पे भी कारपेट बनता है, यहाँ पे भी शॉल बनता है, लेकिन कश्मीर का शॉल और सिक्किम का शॉल में डिफरेंस बहुत है। आप यहाँ पे वूल का बनाते हो, हम वहाँ का पश्मीने में बनाते हैं। वूल का भी बनता है, लेकिन जो हमारा हैंडीक्राफ्ट होता है उस पर, वूल पे या पश्मीने में, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। पश्मीना खुद से एक ब्रांड है कि जो पूरे दुनिया में फेमस है। उसमें हम मुख्तलिफ अलग किस्म के शॉल्स बनाते हैं, स्टोल्स बनाते हैं, साड़ीज़ बनाते हैं, टॉवल्स बनाते हैं। उसमें कढ़ाई भी डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि सोजनी है, कानी शॉल है, जैसे कि आरी का वर्क है, तिल्ला जरदोजी का वर्क होता है। तो ये तो रहे शॉल की बात। तो कश्मीर में कारपेट्स के हिसाब से सिल्क ऑन सिल्क 24 नॉटेज का जो कारपेट है, टर्किश, ईरानी, अफ़गानी कारपेट से भी एक्सपेंसिव हो जाता है वो, जिसमें सालों लग जाते हैं एक बनाने में। तो कश्मीर में इसके अलावा बहुत सारे आइटम्स बनते हैं, शॉल कारपेट के अलावा भी। आदरणीय दर्शक महानुभाव,
आजको यस एक्जिबिसनमा हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के देखिरहेका छौँ भने हाम्रो सिक्किम जुन सागसब्जी खेती उत्पादन मात्र नभएर अन्य बागवानी क्षेत्रमा पनि धेरै अगाडि छ र त्यसमा हामीले विशेष कार्डमम अर्थात् अलैँचीको हामी प्रचुर मात्रामा खेती गर्छौँ। तर अलैँची खेतीमा हामीले खालि अलैँचीको फल उत्पादन गरेर मात्र बिक्री गर्न जानेका छौँ। तर आज हाम्रो यहाँ तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ गुम, किताम, सुन्तले क्लस्टर साउथ सिक्किमले यो जुन सामग्री तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ यो तयार गर्नुभएको छ। यो सम्पूर्ण रूपमा उहाँहरूले यो अलैँची जति पनि वेस्ट प्रोडक्टहरू छ त्यसलाई भेला पारेर यस्ता प्रकारका चिजहरू उहाँले तयार गर्दै हुनुहुन्छ। आज उहाँसित म जानकारी लिन गइरहेको छु। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम शान्ति तामाङ। शान्ति तामाङ, हजुर। अच्छा। नाम्ची, र सिक्किम। नाम्चीबाट हुनुहुन्छ है। तपाईँले यो जुन प्रोडक्टहरू बनाएको अघि सोद्धा तपाईँले भन्नुभयो यो कार्डममको वेस्ट प्रोडक्टहरूबाट बनाएको भन्नुभयो, यो कसरी सिक्नुभयो, कहाँबाट प्रेरणा लिनुभयो, अन्त कसरी सुरु गर्नुभयो बताउनुहोस् न। हामी गुवाहाटी एक हप्ताको ट्रेनिङ चाहिँ गयो, नेट फीबाट दिएको थियो ट्रेनिङ। त्यहाँ एक हप्ताको ट्रेनिङ सकेर आएर चाहिँ हामीले सुरु गरेको। सुरु गर्नुभएको, अच्छा। यसमा के चिजको जरुरत पर्दो रहेछ? यसमा धागो र त्यो कार्डममको स्टिक ल्याएर चाहिँ हामीले त्यो छिलेर चाहिँ बनाउनुपर्छ। बनाउनु भएको, हजुर। अच्छा। कति समय लाग्छ? समय त अब त्यस्तो बेसी त लाग्दैन सर। छोटो समयमै धेरै बनाउन सकिन्छ। सकिन्छ। के बनिन सक्दैछ? अहिले चाहिँ टेबल मेट र टेबल रनर मात्रै बनाउँछ। टेबल मेट र? अन्त हजुर यो अब चाहिँ यो पनि बनाउने हामी टी कस्टर। टी कस्टर जति त्यो रहेको वेस्ट भएको छ नि हजुर। यो हामीले मेड बनाएर अब टुक्रेको हुन्छ नि वेस्ट त्यसलाई चाहिँ यस्तो बनाउनु पनि सकिन्छ। अच्छा। कस्टर यसलाई तपाईँले यसको दामहरू नि कसरी निर्धारण गर्नुभएको छ? यो हाम्रो दुईवटा छ, एउटा 4 पेडल भनेको 4 पाइटाले बनाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ अलिक डिजाइन छ हो, यसमा चाहिँ प्लेनमा छ। यसमा चाहिँ 1500मा दिँदैछ एक सेटको चाहिँ। यो चाहिँ 1500? हजुर, यो चाहिँ 2000। अच्छा। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँ यस्तो बनाउने अनि कहाँ मार्केटिङ गर्नुहुन्छ? हामीले नेट फीमै हाम्रो अर्डर थियो 400को हामीले पुरा गरी डिमान्ड हो। अहिले दिल्लीमा पनि हुँदैछ, अन्त यहीँ सिक्किममै। तपाईँले यो चिजहरू लिएर बाहिर जाने मौका पाउनुभयो? अहिले गएको छैन सर। यो कोभिडको टाइमले हजुर, कोभिडको टाइम। के सोच्नु भएको छ? हजुर, अब पछि हामीलाई यहीँबाट अब लग्यो भने चाहिँ जानेछ। अच्छा। यसदेखि अतिरिक्त अरू के बनाउनुहुन्छ तपाईँहरू? हामीले कुसन कभर नयाँ यो ज्याकेट मेसिनमा हो, यो डिजाइन हो, यसको 400 हो, एक 1 पिसको र लास्टिङ छ सर। यो पाउँदैन हामीले बजारमा पनि। अन्त यो रनर दुईवटा किसिम छ रनर चाहिँ। बहुत सुन्दर आकृतिमा बनाउनु भएको छ है। यो मेटेरियल्सहरू चाहिँ कसरी तपाईँ सङ्ग्रह गर्नुहुन्छ, कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? यहीँबाट सर, डिएचएसबाट। हजुर। डिएचएस अरू केही सपोर्ट छ? अरू हामीलाई ट्रेनिङहरू दिनुभएको, लुमहरू दिनुभएको छ सबै। अब उयो घरहरू पनि दिनुभएको छ 35,000को। हामीले त्यहीँ थपेर चाहिँ अब हामीले बनाउनुपर्छ। हजुर। अहिले सिक्किम सरकारले अरू सिलाइ बुनाइमा पनि विशेष नानीहरूको युनिफर्म तयार गर्नुमा पनि सेल्फ हेल्प ग्रुपलाई प्रोत्साहन दिएको सुन्छौँ। यसमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट छैन? अब हामीले यही ह्यान्डलुमै सुरु गरिहाल्यो सर हो। अच्छा। त्यसमा चाहिँ गरेको छैन सर। हजुर, भ्याउनु पनि गाह्रो छ। तपाईँ जस्तो अरू दिदीबहिनीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब दिदीबहिनीलाई हजुर यही कोसिस गर्नु पऱ्यो सबैले। अब यहाँ डिएचएसबाट सिक्किमभरि ट्रेनिङ गरेको छ हो, ट्रेनिङ दिनुभएको छ, तर अब कसैले पनि गरेको छैन। यो चाहिँ पुरा मेहनत छ नि त यसमा चाहिँ। अब अल्छी गर्छ हाम्रो सिक्किमको चेलीहरूले चाहिँ हो, तर त्यस्तो नगरेर चाहिँ हामीले यो चाहिँ गर्नै पर्छ। कतिको प्रफिटेबल छ यो? प्रफिटै छ सर। प्रफिटै छ। हजुर। तपाईँलाई नोक्सान छैन? नोक्सान छैन। भाइ बहिनीहरूले सिक्यो भने यसबाट बेरोजगारहरूले रोजगार पाउन सक्छ? रोजगार त अब त्यो त अब धेर थोर रकम कमाउन सक्छ। हजुर। हामीले हस्तकला तथा हस्तकर्घा निर्देशालयकी निर्देशक विनिता थापाबाट राष्ट्रिय हस्तकर्घा सप्ताहको उपलक्ष्यमा आफ्नो कार्यालय प्राङ्गणमा आयोजित राष्ट्रिय हस्तकर्घा प्रदर्शनी 2020 माथि कार्यक्रम आयोजनको उद्देश्य र व्यवस्थापन लगायत निर्देशालयको क्रियाकलापमाथिको जानकारी बटुलेका छौँ। यो हाम्रो जुन एक्जिबिसन अहिले चल्दैछ कि यो चाहिँ एनुअल फिचर हो। यो चाहिँ तपाईँको सेन्ट्रलले स्पोन्सर गर्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि युजली यो तपाईँको फेब्रुअरी मार्चतिर हुन्छ, तर यो पालि चाहिँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि हामीले त्यो एक्चुअल टाइममा गर्न सकेनौँ र अहिले चाहिँ हामीले यो डिसेम्बरमा गर्दैछौँ। सो त्यसले गर्दाखेरि यसको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ हाम्रो लोकल आर्टिजनहरूलाई प्रमोट गर्नु हो, उनीहरूको प्रोडक्टहरू कि जति पनि छ उनीहरू प्रडक्ट गर्नु हो, र बाहिरको पार्टिसिपेन्टहरूलाई बाहिरको स्टेटहरूलाई पनि हामीले इन्भाइट गर्छौँ र उनीहरूको प्रोडक्टहरू पनि हामी यहाँनिर प्रमोट गरिदिन्छौँ।
मेन उद्देश्य चाहिँ त्यही नै हो। लास्ट इयरको कम्पेरिजनमा अहिले कस्तो छ म्याडम? अहिले पेन्डेमिक सिचुएसनमा लास्ट इयरको कम्पेरिजनमा त हाम्रो अहिले सेलै भएको छैन भनौँ न, भेरी लो, भेरी लो। हाम्रो टर्नडाउन पनि टुरिस्टको फुटफल पनि अहिले स्टार्टै भएको छैन, अलिअलि हुँदैछ अघि। सो त्यसले गर्दाखेरि प्लस अहिले वेदरले पनि भनौँ, सो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सेल चाहिँ भेरी लो छ अहिले। हजुर। र भारत प्रधानमन्त्रीले जति पनि अब लोकल भोकल फर लोकल भनेर एउटा आवाज गर्नु भएको छ है, र स्थानीय चिजहरूलाई नै बेसी प्राथमिकता दिएको छ। त्यसमा हाम्रो डिएचएसको कस्तो खालको कदम अगाडि छ होला म्याडम? सो प्रथम कुरा चाहिँ तपाईँलाई भनिहाल्नु म कि मेन चाहिँ यो कोभिड यो जुन स्टार्ट भयो, सो त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट मास मेकिङ स्टार्ट गऱ्यौँ हगि। सो लकडाउनभरिमा हामीले एउटा त हाम्रो टुरिस्टै थिएन, जो चाहिँ हाम्रो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कस्टमर हो हगि। लोकल भन्दा पनि बेसी हामी टुरिस्टमा नै डिपेन्ड गर्छौँ, बेसी कस्टमर उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। सो योपालि चाहिँ अब टुरिस्टहरू पनि कोही थिएन र हामीले अलिकति रेभेन्यू बढाउनुको लागि चाहिँ मास मेकिङ स्टार्ट गऱ्यौँ। सो त्यहाँबाट हाम्रो अलिकति रेभेन्यू आयो पनि भनौँ। हाम्रो अनइम्प्लोइडहरूको लागि चाहिँ कस्तो खालको प्रोग्रामहरू छ होला म्याडम? यस्तो नि, डिएचएस चाहिँ बेसिकली ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट हो कि। सो त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो सेल्फ सस्टेन बनाउनको लागि चाहिँ हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ। सो हाम्रोमा 9वटा सेक्सन छ, ह्यान्डलुमको भयो, कार्पेट विभिङ, सफ्ट टोइज, वुड कार्भिङ, केन एन्ड ब्याम्बो हो, यो सेक्सनहरूमा। अर्को थाङ्का पेन्टिङ। अन्त यसमा हामीले ट्रेनिङ गराउँछौँ। सो ट्रेनिङ गरेर त्यहाँदेखि उनीहरूलाई हामी स्टाइफन पनि दिन्छ, गभर्मेन्ट स्टाइफन पनि दिन्छ। सो त्यसले गर्दा आफ्टर द्याट चाहिँ उनीहरूलाई सस्टेन गराउनलाई हामीले यहाँनिर एज पेड वर्कर पनि लिन्छौँ। सो कतिजना चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली उनीहरू आफै कामहरू गर्छ हगि, कतिजनालाई चाहिँ कोही सक्दैन, नहुनेलाई चाहिँ हामी यहाँबाट मेटेरियल दिएर सपोर्ट पनि गर्छौँ। सो यो डिएचएसलाई सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो एउटा कर्पोरेसन छ, एसएसडिसी कर्पोरेसन छ। सो उसले चाहिँ हाम्रो यो जति पनि लोकल आर्टिजनहरूको प्रोडक्टहरू मार्केटिङ गरिदिन्छ। सो त्यो पाराले हामीले हेल्प गर्छौँ उनीहरूलाई सपोर्ट हामीले गर्छौँ। धेरै सिक्किमको सेल्फ हेल्प ग्रुपहरू भयो, त्यो क्लस्टरमा जति पनि आउनु भएको छ उहाँहरूको पनि यहाँको एडभान्टेजेसहरूको कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र तपाईँ यहाँको डिरेक्टर भएको हैसियतमा के मेसेज प्रभाव गरिदिनुहुन्छ म्याडम, ताकि भोलिदेखि उता गएर सबैले ट्रेनिङहरू लिन सकुन् र हाम्रो सिक्किमको जति पनि आफ्नो एउटा प्रोडक्टहरू छ त्यसलाई स्थापित गर्न सकोस्? एक्ज्याक्टली, हाम्रो डिएचएसको मेन उद्देश्य त्यही नै हो कि नानीहरूलाई, हाम्रो जति पनि यहाँ लोकल नानीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिएर उनीहरूले केही गरी खाओस् भनेर चाहिँ गभर्मेन्टको उद्देश्य यही नै हो। सो त्यसले गर्दा हामी उनीहरूलाई जति पनि भन्छौँ तपाईँहरू गर्नुहोस् हगि, सपोर्ट हामी डिएचएसले दिन्छ, कर्पोरेसनले दिन्छौँ। र तपाईँको प्रोडक्टहरू जति पनि छ सेल्सको लागि, मार्केटिङको लागि हाम्रो यो कर्पोरेसन छँदैछ, जति सक्दो हामी सपोर्ट गर्छौँ। र आउनुहोस्, अगाडि आउनुहोस् हगि। मेटेरियलहरू छैन भने पनि हामी सपोर्ट गर्छौँ, थ्रु ब्याङ्क हामीले रिसोर्स पनि जुटाइदिन्छौँ। सो त्यो पाराले म उहाँहरूलाई त्यही मेसेज दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। नेसनल ह्यान्डिक्राफ्ट विकको पावन उपलक्ष्यमा आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले सिक्किमको राजधानी गान्तोक स्थित 0 पोइन्टमा अवस्थित डिएचएस अर्थात् डाइरेक्टोरेट अफ ह्यान्डलुम एन्ड ह्यान्डिक्राफ्ट कार्यालयमा चलिरहेको हाम्रो जुन नेसनल ह्यान्डलुम एक्सपो 2020-21 माथिको विशेष जानकारी तपाईँलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ, जहाँ सिक्किम लगायत पूर्वोत्तर राज्यका विभिन्न राज्यहरूबाट यहाँ उहाँहरूले अंशग्रहण गरिरहनु भएको छ र यस प्रदर्शनीमा भाग लिइरहनु भएको छ र तपाईँहरूले पनि यसको लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। र हाम्रो स्वदेशी वस्त्रको हामीले संरक्षण गरौँ, यसको प्रयोग गरौँ र राष्ट्रको गौरवलाई स्थापित गरौँ भन्दै हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्दैछौँ। आउँदो दिनमा नवीन विषयको साथमा भेटघाट गरौँ। आजलाई बिदा लिउँ। नमस्ते।